हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। 200 क्वेश्चन यहाँ पे कवर जो कि कर चुके थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर दें। 200 क्वेश्चन कवर किया गया था। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। तो आपका उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोहर गीत, बिहाव गीत और पठौन गीत आपका जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख संस्कार गीत है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति के युवा गृह धूपकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो धांगर, आपका मजदूरिया जोरवार या पुना जोरवार या महतो बोला जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उराव जनजाति की युवा जो धूमकुरिया 18 वर्ष के जो ऊपर के अधिक उम्र के होते हैं सदस्यों को आपके धांगर कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार देश के प्रसिद्ध ख्यातिलब्ध मृदंग वादक हैं? तो पंडित कार्तिक राम ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, विष्णु कृष्ण जोशी, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के महान कलाकार, देश के प्रसिद्ध जो कि ख्यातिलब्ध और जाने माने मृदंग वादक थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर लक्ष्मण जी कौन से मृदंग वादक थे? तो याद रखिए कलाकार है मृदंग वादक। इसका कौन थे? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन वियारी की जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा जनजाति, खारिया जनजाति, पारधी, नगेसिया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगा। तो छत्तीसगढ़ में रात्रि जो भोजन होता है वियारी की जाति में प्रचलित है। तो यहाँ आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मेला किस माह में लगता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी माह में जो कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मेला लगता है, जो कि भव्य तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। तो कौन से माह में मनाया जाता है यहाँ मेला लगता है? तो फरवरी माह में यहाँ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कटे कल्याण, दल्ली राजहर, नारायणपुर या कटघोरा में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कटघोरा। तो यहाँ आपके मझवार जनजाति यहाँ पाई जाती है। तो कटघोरा आपका रायपुर जिला के अंतर्गत है कटघोरा। तो मझवार जनजाति यहाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ के कटघोरा, जो कि रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे पौष माह के पूर्णिमा के दिन एक दूसरे के घर धान मांगने जाते हैं? तो इस अक्ति, हरेली, पोला, छेरछेरा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। छेरछेरा त्यौहार में जो कि छत्तीसगढ़ की छेरछेरा बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार, जिसमें बच्चे लोग जो कि यहाँ पे घर घर जाके जो कि धान मांगते हैं, जो कि इस तरह त्यौहार को मनाया जाता है। तो यह छेरछेरा त्यौहार इस त्यौहार को पूर्णिमा के अवसर पर बच्चे का जो कि दान मांगते निकलते हैं इसमें। तो इसका डी ऑप्शन छेरछेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के देवगांव का रामामूर्य किस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प या मिट्टी शिल्प या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काष्ठ शिल्प। तो बस्तर के जो देवगांव रामामूर्य, तो इसके किस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके काष्ठ शिल्प के जो कि काष्ठ शिल्प यहाँ प्रसिद्ध है रामामूर्य। तो याद रखिए रामामूर्य आपके कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी कला के लिए? तो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बस्तर के, जो कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा लोक कलाकार जो कि मदन निषाद किस जिले के निवासी हैं? तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध नाचा के लोक कलाकार जो मदन निषाद जी हैं आपके राजनांदगांव के जिले के निवासी हैं, जो कि प्रसिद्ध जो कि नाच लोक कलाकार हैं। तो इसका राजनांदगांव के रहने वाले हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध कलाकार हैं? तो संगीत, छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी के या छत्तीसगढ़ गायन के या पंथी नृत्य के। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी के प्रसिद्ध कलाकार जो गोविंद निर्मलकर है जी, जो कि यह बहुत ही इस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध कलाकार हैं आपके छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी के। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस छत्तीसगढ़ी साहित्य के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है? तो नरसिंह दास वैष्णव, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या डी है बाबू रेवाराम। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू रेवाराम, जो कि छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं और भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू रेवाराम। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू रेवाराम जी, जो कि छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं और इनके जो भजन हैं छत्तीसगढ़ में अधिक लोकप्रिय हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार बाबू रेवाराम का भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है। बाबू रेवाराम एक लोकप्रिय साहित्यकार हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में इसके अंतर्गत ये निवास करती है धनवार जनजाति। इस जनजाति को आपको धनुआर भी कहा जाता है। याद रखिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो इस जनजाति को धनुआर भी कहा जाता है। तो कहाँ निवास करते हैं? तो बिलासपुर के अंतर्गत ये निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिछिया की जनजाति समूह की उपजातियां हैं? तो बिंजवार जनजाति, उरांव, गोंड या बैगा जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंजवार। तो बिछिया की जनजाति समूह की उपजाति हैं तो बिंजवार जो कि उपजातियां हैं, इसी समूह की उपजातियां हैं बिंजवार। तो बिछिया बिंजवार जनजाति की इन समूह की उपजाति है जो कि विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण ये बिंजवार कहलाए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे की इस गायन क्षेत्र से जुड़ी है? तो पंडवानी गायन, भरथरी गायन या चंदैनी गायन, यह है बांस गीत। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडवानी गायन से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे जो कि किस गायन क्षेत्र से जुड़ी है? तो पंडवानी गायन से रिलेटेड है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीबाई बंजारे जो कि पंडवानी गायन से संबंधित है। यह एक ऐसा लोकगीत है जिसे विश्व स्तर पर जो कि इनको ख्याति प्राप्त है। तो याद रखिएगा, पंडवानी गायन से संबंधित है लक्ष्मीबाई बंजारे जी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हबीब तनवीर ने किस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित किया है? तो छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के माध्यम से, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के, या राजनीति या खेल के माध्यम से। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ लोक नाट्य। जो हबीब तनवीर जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य माध्यम से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हबीब तनवीर एक लोक नाट्य रंग मंच के लेखक और निर्देशक एवं कलाकार हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 में रायपुर में इनका जन्म हुआ था। ये भी एक फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो भतरा, भील, उरांव, भारिया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, भील। तो इनमें से जो भील जनजाति है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। बाकी भतरा, उरांव और भारिया आपके छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नारी विरह, वेदना, संयोग, वियोग के रस से संबंधित लोकगीत कौन सी है? तो कर्मा, डंडा, ददरिया और डी है नचौनी। तो इसमें से छत्तीसगढ़ में नारी विरह, वेदना, संयोग, विवेक से रस से संबंधित लोकगीत है आपका नचौनी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में हड़फोड़वा क्या है? तो आपका नए चावल की तेल विहीन जो कि रोटी है, या विवाह के समय का गायन है, या श्राद्ध कर्म समय की एक रस्म है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो नया चावल होता है उनके तेल विहीन एक रोटी है। तो छत्तीसगढ़ में हड़फोड़वा जो कि नए चावल के तेल विहीन रोटी को हड़फोड़वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लमसेना विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में देखे जाता है? तो आपका उरांव जनजाति, हल्बा, परजा, गोंड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, गोंड जनजाति। तो लमसेना विवाह प्रचलन आपके गोंड जनजाति में पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, लमसेवा विवाह गोंड जनजाति में जो कि होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? तो आपका पुरखों का पूज्य स्थल है, या जनजातीय क्षेत्र में गृह निर्माण योजना है, या बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान की एक स्थापना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
तो छत्तीसगढ़ में पुरखावती मुक्तांगन बहुआयामी संस्कृति संस्थान है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। तो याद रखिए पुरखावती मुक्तांगन क्या है, तो यह बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो होली के समय, नई फसल के स्वागत में, या दीपावली के समय, या विवाह के अवसर पर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपावली के समय आपका सुबह जो गीत है इस अवसर पर किया जाता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीपावली के समय आपका सुबह गीत इस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्बा जनजाति का निवास क्षेत्र है महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, महासमुंद, कवर्धा या कोरिया, या रायपुर, दुर्ग, बस्तर क्षेत्र में, या रायगढ़, बिलासपुर या जसपुर संभाग में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आपका हल्बा जनजाति जो कि ये जगह आपका निवास क्षेत्र है इनका। रायपुर और दुर्ग और बस्तर क्षेत्र में हल्बा जनजाति यहाँ निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूल माटी गीत जो गीत है यह संस्कार प्रमुख गीत है। चूल माटी गीत कौन से संस्कार का प्रमुख गीत है? तो आपका सोहर गीत, पढ़ौनी गीत, या बिहाव गीत, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चूल माटी गीत है आपके बिहाव गीत में जो कि इस संस्कार में गाया जाता है इस प्रमुख गीत को। तो चूल माटी आपके विवाह के अवसर पर जो कि इसको गाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु चर्चित था? तो कवर्धा, सरगुजा, धमतरी, दंतेवाड़ा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला जो कि पूर्व में नर बलि हेतु चर्चित था। तो नर बलि के लिए प्रसिद्ध था पहले दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला पूर्व में नर बलि हेतु चर्चित था। यहाँ पर पूर्व में जो कि जिंदा मनुष्य का बलि यहाँ पे जो कि पहले दिया जाता था, अभी शायद अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब तो देखने को नहीं मिलता है या सुनने को भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो डोगा पथरा मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो कांकेर जिला, दुर्ग, धमतरी या रायपुर जिला में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धमतरी। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी में आपका डोगा पथरा मेला यहाँ पे जो कि मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धमतरी। छत्तीसगढ़ में डोगा पथरा मेला पे राज्य के धमतरी जिले में मनाया जाता है। यह राज्य का प्रसिद्ध मेला भी है। तो याद रखिएगा जो कि इसको धमतरी में यह डोगा पथरा मेला होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेंजा गीत छत्तीसगढ़ के जिले का विशेष लोकगीत है? तो जसपुर, सरगुजा, बस्तर या आपका कोरिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर में। तो लेंजा गीत आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो कि इस जिले का विशेष लोकगीत है। लेंजा गीत कौन से संभाग का है? तो बस्तर जिले का प्रमुख लोकगीत है, याद रखिएगा। तो लेंजा गीत छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का विशेष लोकगीत है। यह लोकगीत बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है। तो लेंजा गीत बस्तर से रिलेटेड है, ऐसा करके याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कर्मा, डंडा, नचौरी, देवार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवार। तो नृत्य के साथ मनोरंजन गीत आपके देवार में यहाँ पे जो कि यह गीत में नहीं है पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है पूछ रहे। तो कर्मा, डंडा, नचौरी और देवार। तो इसमें से देवार इसका नहीं है। बाकी कर्मा और डंडा और नचौरी आपके यहाँ नृत्य के साथ मनोरंजन गीत है। तो ये इसका ए बी इसका सी सही हो जाएगा। बाकी देवार जो है इसका नहीं है। तो इसका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, डी। तो कर्मा गीत, डंडा गीत और नचौरी गीत नृत्य के साथ मनोरंजन गीत है। बाकी जो देवार गीत है यह नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका नहीं है? तो यहाँ पे पंडवानी गायिका नहीं है पूछ रहा है। तो प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक, लक्ष्मीबाई बंजारे और रेखा जलछत्री। तो इसमें से जो आपका रेखा जलछत्री है जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका नहीं है। तो बाकी आपका प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक, लक्ष्मीबाई बंजारे जो कि यह प्रसिद्ध जो कि पंडवानी गायिका है। ए बी और सी इसका सही हो जाएगा। बाकी आपका रेखा जलछत्री या पंडवानी गायिका नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, विष्णु कृष्ण जोशी, रामचंद्र देशमुख, आपका गुणवंत व्यास। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु कृष्ण जोशी जो कि छत्तीसगढ़ के संगीत शिखर पुरुष इनको माना जाता है। तो याद रखिए संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाए? तो आपके विष्णु कृष्ण जोशी को माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं,
सरहुल की जनजाति का पारंपरिक नृत्य है तो उरांव, गोंड, भतरा, मुरिया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा उरांव। तो सरहुल जो कि आपके उरांव जनजाति के पारंपरिक नृत्य, कई बार जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा सरहुल आपके उरांव जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा उरांव। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के फाग गीत गायक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो अरुण यादव, मिथिलेश साहू, मधुकर कदम और आपका डी है पंचराम मिझा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मधुकर कदम, जो कि छत्तीसगढ़ के फाग गीत गायक के रूप में इनका जो कि नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिएगा मधुकर कदम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मधुकर कदम राज्य के लोकप्रिय फाग गायक हैं। ये छत्तीसगढ़ी जो कि फाग लोकगीत के प्रसिद्ध गायक और व्यक्ति भी हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, जो मधुकर कदम है कौन से ये जो कि फाग गीत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोक वाद्य यंत्र नहीं है पूछ रहा है, तो आपका मांदर, टिमड़ी और चटकोला और भुंजा। इसके जो आपका भुंजा है यहाँ लोक वाद्य यंत्र नहीं है छत्तीसगढ़ का। बाकी आपका मांदर और टिमड़ी और चटकोला आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मांदर, टिमड़ी तथा चटकोला छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, परंतु जो भुंजा है यह लोक वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल कौन से सत्यम शिवम सुंदरम की जो कि त्रिमूर्ति मानते थे? तो आपको पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, सी है बैरिस्टर छेदीलाल और डी है छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो कि तो डॉक्टर जो खूबचंद बघेल है जी तो उनको जो कि गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल जी को सत्यम शिवम सुंदरम की जो कि त्रिमूर्ति मानते थे। कौन मानते थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी मानते थे। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो वो दाऊ महासी चंद्राकर, लाला फूलचंद या दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी या डी है केदार यादव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, जो कि लोरिक चंदा निर्देशन में उन्होंने प्रारंभ किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने प्रारंभ किया था लोरिक चंदा का, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, याद रखिएगा नाम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगनी दादर लोकगीत किस विषय से संबंधित है? तो आपका ऋतु संबंधी, भक्ति संबंधी या मरण गीत और डी है विवाह गीत। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ऋतु संबंधी। तो सुगनी दादर लोकगीत है आपके ऋतु संबंधी विषय से संबंधित आपका गीत है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कौन सा गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है? तो श्रीकोट, लैलूंगा और सामर बहार और आपका सत्यमपुर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सत्यमपुर। तो इनमें से आपका जो सत्यमपुर है यहाँ गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है। बाकी श्रीकोट, लैलूंगा और सामर बहार ये है आपका जो कि गहिरा गुरु द्वारा जो कि यह संचालित आश्रम है। तो इसका ए, बी और सी सही हो जाएगा। बाकी डी जो कि इसका आश्रम नहीं है। तो गहिरा गुरु का जन्म रायगढ़ जिले में 1905 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नवावासी समाज के उत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो कोरबा, उरांव, माड़िया, बिरहोर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। जो माड़िया जनजाति है जो कि उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती। बाकी कोरबा, उरांव और बिरहोर आपके उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन माड़िया जनजाति है यहाँ उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 238 क्वेश्चन है। बस्तर किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जूट उद्योग के लिए या कांच के सामान के लिए? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हस्तशिल्प के लिए, जो कि बस्तर इस शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस्तर आपके हस्तशिल्प के लिए जो कि इस शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों को पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है? आंगथरा या सरना या कुहरा या धांगर? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सरना। तो जनजातियों को जो पूजा स्थल है, उनको पूजा पाठ का जगह, तो उनका जो देव स्थान होता है क्या कहलाता है? तो उनका सरना कहलाता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है? तो सुआ गीत, पंडवानी, बैना गीत या डी है जवारा गीत। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बैना गीत। तो
तो छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से जो संबंधित लोकगीत है उसको कौन सा गीत कहते हैं? उसको बैना गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है? तो प्रभा यादव, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक या डी है बसंती देवार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरजबाई खांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध जो गायिका है आपका सूरजबाई खांडे, जो कि गायिका है, प्रसिद्ध गायिका है भरथरी की। तो इसका ये बी ऑप्शन सही, सूरजबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो रविंद्र, जो कि टेकाटे, हिमांशु मिश्रा, सुभाष पन्ना या विजय बरेठे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय बरेठे, जो कि कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की अब तक सर्वाधिक फसल फिल्म कौन सी है? तो लेड़गा मम्मा, मोर छुइया भुइया, पुत्री के चंदा या पिंजरा के मैना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर छुइया भुइया, जो कि छत्तीसगढ़ की अब तक सर्वाधिक सफल फिल्म रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पंडवानी लोकगीत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं है? तो तीजन बाई, रेखा यादव, ब्रिजलाल पारधी या डी है सूरजबाई खांडे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरजबाई खांडे, जो कि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पंडवानी लोकगीत इसमें जो प्रदर्शित नहीं है, तो आपके सूरजबाई खांडे जो कि इनके द्वारा प्रदर्शित नहीं है। बाकी तीजन बाई, रेखा यादव, ब्रिजलाल पारधी यह प्रमुख पंडवानी जो कि लोकगीत के इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंडवानी गायन से संबंधित नहीं है? तो लक्ष्मण मस्तूरी, जवाहरलाल बघेल, ऋतु वर्मा, मंडला महाराज। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतु वर्मा, जो कि यह पंडवानी गायन से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से जो पंडवानी गायन से संबंधित है पूछ रहे तो आपका ऋतु वर्मा, जो कि पंडवानी जो कि गायिका है। बाकी लक्ष्मण मस्तूरिया, जवाहरलाल बघेल, मंडला महाराज जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, ऋतु वर्मा आपका पंडवानी गायिका है। कक्सार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? तो संथाल, भील, उरांव, मुड़िया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुड़िया। तो कक्सार मुख्यतः किस जनजाति की नृत्य है? तो यह मुड़िया जनजाति का, जो कि कक्सार मुख्यतः इन जाति का नृत्य है। तो याद रखिएगा, जो कि मुड़िया जनजाति के कक्सार नृत्य इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है? तो यह विवाह पद्धति, एक पेय पदार्थ है, या लोकगीत है, या लोकवाद्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो अमझोरा है आपका एक पेय पदार्थ है। तो छत्तीसगढ़ में अमझोरा एक पेय पदार्थ है, जो कि अमझोरा छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र का प्रमुख पेय पदार्थ है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमझोरा को एक पेय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउतों को विशेष प्रकार की बांसुरी को क्या कहते हैं? मोहरी, मोहराली, सींग बाजा या किंदरी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राउतों को जो विशेष प्रकार की बांसुरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मोहराली कहा जाता है। जो राउत लोग रहते हैं उनको बांसुरी जो कि उनके पास रहता है बजाते हैं, जिसे आपको छत्तीसगढ़ अंचल में मोहराली भी कहा जाता है। तो राउतों को विशेष प्रकार की बांसुरी को मोहराली कहा जाता है। यह बांसुरी बहुत ही प्रसिद्ध भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाचा को रंग कर्म में प्रयोग करने वाली रंगकर्मी है शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड या सत्यदेव दुबे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हबीब तनवीर, जो कि नाचा को रंग कर्म में प्रयोग करने वाली प्रथम रंगकर्मी है आपका हबीब तनवीर। तो हबीब तनवीर एक रंगमंची लेखक, निर्देशक व कलाकार हैं, जिन्होंने नाचा को रंग पर में प्रयोग कर जो कि लोकप्रियता इन्होंने दिलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर लोक उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो 17 अक्टूबर से 7 से 17 अक्टूबर तक। तो याद रखिएगा, बस्तर जो लोक उत्सव का आयोजन आपके 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है? तो कक्सार, पंडवानी, सुवा नृत्य या नाचा में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडवानी। तो रागी जो नामक कलाकार है छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है? आपके पंडवानी गायन में होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रागी नामक कलाकार पंडवानी में होता है। इसमें गीत के द्वारा महाभारत के विभिन्न वीरता प्रशंसों का यहाँ पे पूरा महाभारत का वर्णन किया जाता था। तो ये थे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन और हो गए, इसके बाद नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग इसका लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।